साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतदान कुछ जनपदों के अभी शेष हैं। जो अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल 2021 का है, जिसकी मतगणना की तिथि पहले से निश्चित है और कैसे वोटों की काउंटिंग की जाएगी और हमें किस प्रकार से उन वोटिंग की काउंटिंग में सावधानी रखनी है। और कुछ साथियों की काउंटिंग ड्यूटी लग चुकी है और कुछ के आदेश आ रहे हैं। और यदि कुछ नए कर्मचारी या शिक्षक इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं जो अभी तक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको ट्रेनिंग, एजुकेशंस और मोटिवेशंस के माध्यम से आपको इसी प्रकार के वीडियो एक ही प्लेटफार्म पर मिलते रहें। तो साथियों देखते हैं पंचायत चुनाव 2021 की मतगणना की प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रकार से हमें ये वोटिंग काउंटिंग करवानी है और थोड़ा सतर्कता के साथ अपने को सावधान और सुरक्षित रखते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का यूज करते हुए और दूरी बनाते बेल आइकन घंटी को दबा करके सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर करें। मतगणना प्रशिक्षण, मतों की गिनती कैसे की जाएगी, जाने पूरी प्रक्रिया प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होगी, मतपेटियों से लेकर के मतगणना रिजल्ट तक का कैसे रुझान आएंगे, किस प्रकार से हमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। प्रत्येक मतदान स्थल पर साथियों पहुंचने के बाद पोलिंग स्टेशन के संबंध में मतगणना का कार्य निम्नांकित प्रकार से किया जाएगा। जैसे ही मतपेटिका खोली जाएंगी, सबसे पहले निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी या मतपेटिका के अभियान को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जांच किया जाएगा कि किस प्रकार से ये पैकिंग सही है या नहीं है, सीलिंग प्रॉपर हुई है या नहीं है मतपेटियों की। उपयुक्त रीत से मुहरों आदि की समाधानात्मक जांच कर लिए जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोलकर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जाएंगे। तत्पश्चात मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं और ये पूर्णतः खाली हो गई हैं। तो यह मतगणना अभिकर्ता का काम होगा, जो पोलिंग एजेंट होंगे। इस बात की सावधानी रखी जाएगी, मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर ना होने पाएँ, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। गणना की मेज़ों पर ग्राम पंचायतवार मतदान स्थलों की मतपेटिकाएं रखी जाएंगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हों तो ऐसी सभी मतपेटिकाओं को उससे संबंधित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज़ पर एक साथ रखा जाएगा। गणना की मेज़ पर संबंधित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा जो मतदान स्थल से प्राप्त हो। मतपेटिका से प्राप्त मतपत्र लेखा भाग 1 के अनुसार मतपत्रों का मिलान करके उसे मतपत्र लेखा भाग 2 भरा जाएगा। मतगणना कक्षा हाल में किसी मतदेय स्थल पर प्रयुक्त दोनों मतपेटिकाओं प्रथम ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा द्वितीय जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य की दृढ़ कक्षा से एक साथ लाई जाएंगी। प्रथम मतगणना मेज़ पर प्रथम मतपेटी तथा द्वितीय मतगणना मेज़ पर द्वितीय मतपेटी खोली जाएगी। तो साथियों यहाँ पर एक ही मतपेटी यूज की हुई है, जहाँ तो वहाँ पर एक ही
टेबल पर ओपन होंगी और जहां पर 2 मतपेटियाँ यूज की गई हैं, उपयोग में लाई गई हैं, वहां पर 2 मेज़ रखी जाएंगी और दोनों मेज़ों पर खोली जाएंगी। मतपेटी खोलने पर यदि किसी मतपेटी में भिन्न प्रकार अर्थात ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य की मतपेटी में जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मतगणना मेज की गणना पार्टी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान स्थल पर प्रयुक्त ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रधानों के मतपत्रों वाली मतपेटिका खोली जाएंगी और उन्हें अलग अलग छांटकर इनकी पदवार 50-50 की गड्डियां में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत ही की गणना किए हुए रखा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर पहले 50-50 मतपत्रों की बंडलिंग होगी, गड्डियाँ बनाई जाएंगी और उसके पश्चात अंतिम गड्डी मान लीजिए 50 से कम है तो उसकी गड्डी छोटी होगी और वो अलग ही रखी जाएगी। उसमें स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या लिख दी जाएगी, कितनी मतपत्र किस स्लिप में हैं। इस प्रकार से ग्राम पंचायत तथा प्रधान या जिला पंचायत अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छटनी कर ली जाएगी, ताकि वार्ड के क्रमांक ही उसकी पहचान बताएंगे कि ये इस वार्ड से फला सदस्य ग्राम पंचायत के लड़ रहे थे। तदुपरांत मतदान स्थल की यदि दूसरी मतपेटी हो तो उसे खोला जाएगा और इसी प्रकार गड्डियां बना करके सदस्यों और प्रधानों के लिए अलग अलग बंडलों में उन गड्डियों को रखा जाएगा। उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाएगी। इसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाएगी। चूँकि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए डाले गए मतपत्रों में मतदान स्थल से संबद्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित होंगे, इसलिए सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य, इसके बाद ग्राम प्रधान। इसलिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों की क्रमांक देखकर छटनी कर ली जाएगी और फिर उनकी वार्डवार गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध दिया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड को गड्डियों की उम्मीदवार प्रत्याशी वार छटाई की जाएगी तथा बारी बारी से गणना प्रारंभ की जाएगी। इसके पश्चात प्रधान के पक्ष में डाले गए मतपत्रों की उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग गड्डियों की गणना उम्मीदवार प्रत्याशी वार कर ली जाएगी। यहाँ भी गड्डियाँ साथियों प्रधान की भी 50-50 की इसी तरह से गड्डियाँ बनेंगी और मतगणना पार्टी 2 द्वारा उसी प्रकार उक्त मतदान स्थल पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए भी सेम प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई जाएगी और प्रयुक्त मतपेटी को खोला जाएगा और क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर उम्मीदवार प्रत्याशी वार छटनी की जाएगी। गड्डियां बांधते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर रद्द करने योग्य तो नहीं है। अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों के आधार पर चित्र रूप में परिशिष्ट 2 में दर्शाया गया है। सभी के चित्र बने रहेंगे कि इस प्रकार से कहाँ पर उसका सुभिन्न ये आपका एरोक्रॉस सील लगा होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपको वहाँ पर जजमेंट के लिए दिया जाएगा नमूना पत्र के रूप में कि किस तरह से आपका बैलेट पेपर रिजेक्ट होगा और किस तरह से ओके होगा। तो ये सारी जो 6 बिंदु आपके 8 बिंदु दिए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो या निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, जैसे आपको एरोक्रॉस सील जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया गया है उस सील से ही एरोक्रॉस से सील चिन्ह लगाया गया है या किसी और चिन्ह से, तो ये विशेष ध्यान देना है। जब निशान खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठभाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो या जब 2 या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, दोनों प्रत्याशियों के सामने बीच में लगा हो। जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, उसने अपना कोडिंग कुछ कर रखा हो, अपनी पहचान व्यक्त कर रहा हो,
कि मैंने फला व्यक्ति को दिया है। तो जब मतपत्र इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान ना की जा सकती हो, जब मतपत्र प्रमाणित ना हो या वह नकली हो, जैसे उसकी पहचान कैसे करते हैं कि नकली है या प्रमाणित है? ये मतपत्र के पीछे आप देखेंगे जो आपकी शुभचिन्हक चिन्ह की सील लगी होती है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, तो वहाँ पर पीठासीन के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। अगर वो हस्ताक्षर नहीं पाए जाते हैं तो वह मतपत्र इनवैलिड कहा जाता है, अनवैलिड में आ जाता है। निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो। निशान जो एरोक्रासी लगाई गई है तो विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो। जैसे बीच में दो कैंडिडेट हैं, जैसे पहला नंबर दूसरा तीसरा, तो उसके बीच में अगर लगा हुआ है तो भी इस कंडीशन में क्या होगा, वह रद्द करने योग्य हो सकता है। तो ये विशेष बिंदु थे साथियों। यदि यह आपको वीडियो समझ में आया है, यदि नहीं आया है तो इसको वापस आप देखें और ध्यान से इसको समझें इसी प्रक्रिया के अनुसार, और भी आपको वहाँ पर मार्गदर्शन किया जाएगा, बताया जाएगा। उन नियमों का पालन करते हुए आपको मतगणना प्रक्रिया संपन्न करानी होगी। और इसी के साथ साथियों अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।